बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज मेरे किचन में बननी जा रही है खुबानी की मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने ली थी आधा किलो खुबानी और उसको मैंने अच्छे से 3-4 मरतबा धो के 1 गिलास पानी डाल के इसको मैंने भिगो लिया। 3-4 घंटे के लिए आपने इसको भिगो देना है। तो फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसका। आपने अच्छे से इसको ना, क्योंकि इसमें मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आपकी मट्टी ना आए चटनी के अंदर। अच्छे से धो के आपने इसको फिर भिगो के रखना है 1 गिलास पानी। ये देखे 3 से 4 घंटे हो गए थे। तो फिर मैंने जो खुबानी का पानी था ना, वो स्टेन कर लिया और खुबानी को लदा रख लिया है। जो उसका पानी था 1 गिलास जिसमें हमने भिगोई थी, वही वाला पानी हमने दोबारा यूज़ करना। एक बर्तन में मैंने ये इसका पानी डाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 पाव चीनी और इसका शीरा रेडी कर लेंगे। बस इतना आपने इसको पकाना है कि चीनी आपकी मेल्ट हो जाए। बस कोई ऐसा नहीं आपने करना कि इसको शीरा गाढ़ा करें या इसकी 2-3 तारें बनाएं, नहीं, सिर्फ आपने इतना पकाना है कि आपकी चीनी मेल्ट हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने स्टेन की थी खुबानी, वो सारी इसमें मैं डाल दूंगी शीरे के अंदर और इसको अच्छे से पकाऊंगी। ये देखें इसमें बॉयल आने शुरू हो गए हैं, खुबानी अच्छे से पक रही है। और इसकी पकने की ये निशानी है कि जो आपकी खुबानी होगी ना, वो फूल का डबल हो जाएगी, इसका साइज़ डबल हो जाएगा। बस इतना आपने इसको पकाना है, कोई इसको गाढ़ा नहीं करना, कोई मज़ीद आपने इसका कुछ और नहीं करना। बस इतना देखना है कि खुबानी पक कर डबल हो जाएगी, तो फिर आपको समझ आए कि आपकी खुबानी पक गई है। अब मैं इसको ठंडा करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब ये देखें मैंने इसको पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आपकी कैसी होनी चाहिए। अब दोबारा आप इसको चूल्हे पे रख दें। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टाटरी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अच्छे से पका लें। टाटरी और जो नमक है वो इसमें इसलिए ऐड किया है कि इसको ख़राब होने से बचाएगी एक तो, और दूसरा इसमें जो चीनी हमने डाली है वो इसको जमने नहीं देगी। बस आपने अब इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। बस कोई ज़्यादा इसको नहीं गाढ़ा करना अभी आपने, क्योंकि ये ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे तो फिर आपको इसको ज़रा पकाना होगा, लेकिन मैंने पानी ही उतना ऐड किया जितना मुझे चाहिए था। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो। ये देखिए इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। ये देखें ऐसी होनी चाहिए। ये ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अभी ये मेरी बहुत गर्म है, लेकिन जब ठंडी हो गई है मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। खुबानी की मीठी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब आप इसको पकोड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, आलू के पराठे, मूली के पराठे, जिसके साथ मर्ज़ी आप खाएं, बहुत मज़े की लगती है ये। मेरे बच्चे तो इसको वैसे ही खा लेते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उनको, वो वैसे चम्मच के साथ इसको खा लेते हैं। ये देखें इसको मैंने डिश आउट कर लिया। अभी भी इसके अंदर धुआं निकल रहा है, कितनी गर्म है ये। खुबानी की मीठी चटनी बनकर रेडी हो गई है।